हाय एवरीवन, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ एक मोस्ट रिक्वेस्टेड सॉन्ग। अमनप्रीत कौर मेरी एक व्यूअर हैं जिन्होंने ये गाना बहुत बार रिक्वेस्ट किया था मुझे इस पे रिएक्शन करने के लिए। आई एम सो सॉरी कि मैं बहुत लेट कर रही हूँ, लेकिन आई रियली वांटेड कि मैं बब्बू मान के इस गाने पे रिएक्शन करूँ। गाने का नाम है शर्राटा। और आज वो दिन आया है कि हम बब्बू मान के इस गाने पे रिएक्ट कर रहे हैं। चलिए, इस पे वैसे तो देखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हर चीज़ बब्बू मान जी खुद ही करते हैं। गाना एल्बम पागल शायर एल्बम का गाना है। सिंगर, लिरिक्स और म्यूज़िक बब्बू मान जी के हैं, और एडिटिंग कलरिस्ट है दिलप्रीत वीएफएक्स। मिक्स एंड मास्टर है भानु ठाकुर, एंड वीडियो बनाया है रूपन बाल रुबल जीटीआर। ओके, तो चलिए देखते हैं गाना शर्राटा। So beautiful, awesome. uh, इस गाने के बारे में क्या कहूँ मैं। मैंने आशा के गाना सुना नहीं था, आशा के गाना देखा नहीं था। सो थैंक यू अमनप्रीत कि आपने मुझे रिक्वेस्ट किया इस गाने पे रिएक्शन देने के लिए। आई रियली रियली लव्ड द लिरिक्स। मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी उर्दू के वर्ड्स होते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ लाइंस जो मुझे अच्छी लगी या कुछ लाइंस एक्सप्लेन करने की। अगर कुछ भूल चूक हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, बिकॉज बब्बू मान जी या कोई भी कवि जब कोई कुछ लिखता है तो उसके पीछे उनकी जो एक्चुअल फीलिंग्स होती है वो तो आई थिंक रीडर्स कभी भी एग्जैक्ट फीलिंग्स तो कभी ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं। वो वही जानता है जिसने लिखा है। तो आई विल ट्राई कि कुछ लाइंस का हम डिस्क्रिप्शन, क्योंकि अमनप्रीत ने बोला था कि उर्दू में जो भी लाइंस है आप उनको डिस्क्राइब करिएगा, तो आई ट्राई। सो बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे पहले तो ये गाना। एंड बब्बू मान जी की आवाज़ बहुत ही सोलफुल एंड बहुत ही अमेजिंग लगती है। एंड आई वुड वांट टू से कि जो एक्ट्रेस है इस गाने में, जो कपल है दिखाया है, वो दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में, बब्बू मान जी एंड द एक्ट्रेस। तो सौन दा शराटा। शराटा मतलब होता है आवाज़ या शोर। तो सावन का जो शोर है वो आया, एंड बत्ती गुल हो गई। जैसे ही ये लाइन गाने में आई थी, आई वुड वांट टू से मेरे घर की लाइट चली गई। तो टाइमिंग गाने के लिरिक्स का इतना इम्पैक्ट हुआ कि लाइट चली गई, सोचिए। तो सावन के जो शोर से बत्ती गुल हो गई। अभी वो मेरे साथ थी, अभी ही कहीं खो गई। हुने मेरे कोल सी तू, हुने कित्थे खो गई। तो बहुत प्यारी लाइंस हैं। उसके आगे जो कुछ उर्दू वर्ड्स हैं मैं उन पर डिस्कस करूँगी। ये लाइंस हैं कि सिख लिया किथों दस, जादू ते तू बंगाल दा, साहे वंगू सह गई, थक गया पालदा। तो मतलब ही सेइंग कि कहाँ से तूने बंगाल का जादू सीख लिया है। और साहे साहे उर्दू में साहे का जो मीनिंग होता है वो होता है खरगोश। तो साहे वंगू सहेगी, जैसे खरगोश होता है ना, एकदम क्यूट सा ब्यूटीफुल सा, एंड ऐसे सहम जाता है। तो ही सेइंग कि तू कैसे खरगोश के जैसे गायब हो गई है सहम के। और थक गया भालदा, यानी कि भालदा मतलब होता है भालदा का मतलब होता है लुकआउट करने वाला, जो आपकी बहुत केयर करता है, जो आपके लिए आपका ध्यान रखना चाहता है। तो जो तेरा ख्याल रखने वाला है, जो लुकआउट करने वाला है, वो थक गया है। कहाँ खो गई है तू। तो फिर उनको वो संग दिल बोल रहे हैं, यानी कि बेरहम कठोर बोल रहे हैं कि क्या संग दिल है तू। संग दिल संग तेरी नाड़ी नाड़ी खो गई। नाड़ी मतलब पल्स। यू नो तो कि अभी तू मेरे साथ थी, अभी तू कहीं खो गई। तो उसके बाद ये लाइंस इस गाने में, जो लास्ट के दोनों स्टैंजाज हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे वो, ये लाइन बहुत अच्छी लगी मुझे ये लाइंस। तू ए ज़मीन मैं है जमजम खवानी, जुनू ए मोहब्बत रंगाच रवानी। तू ए ज़मीन मैं है जमजम खवानी, जुनू ए मोहब्बत रंगाच रवानी। हुस्न दा बूजा ओए होए, हुस्न दा बूजा तक नब्ज खलो गई, हुने मेरे कोल सी, हुने किथे खो गई। तो इसमें वो कह रहे हैं कि तू ज़मीन है, मैं जमजम खवानी हूँ। जमजम खवानी मतलब जमजम एक मक्का या काबा के पास एक कुआं है जिसका पानी
उस कुएं को जमजम कहते हैं और उसका पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। और खवानी का मतलब हुआ इंग्लिश में कैंटिलेशन, या फिर आप कह सकते हैं म्यूजिकल मॉड्यूलेशन, गीत, कहानी, रिसाइटेशन। तो यानी कि जहाँ तक मुझे लग रहा है इन लाइन से, ही इज ट्राइंग टू से कि मेरा जो मेरा जो प्यार है वो बहुत ही पवित्र है, क्योंकि जमजम एक पवित्र पानी का कुआं है, और खवानी मतलब गीत, नरेशन। तो मेरे जो प्यार की कहानी है, जो नरेशन है, जो गीत है मेरे प्यार का, वो बहुत ही पवित्र है। तो ये लाइंस मुझे बहुत सुंदर लगी। एंड उसके बाद हुस्न द बूजा तक नब्ज खलो गई। तो बूजा मतलब होता है अरेबिक आइसक्रीम होती है जिसको बूजा कहा जाता है। ये आइसक्रीम इज नोन फॉर इट्स इलास्टिसिटी, और ये पिघलती बहुत ही मतलब इट हैज़ रेजिस्टेंस टू मेल्टिंग, तो इतनी जल्दी पिघलती नहीं है। तो उसको आप सोचिए, मतलब उसकी ब्यूटी को वो कह रहे हैं, ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हुस्न दा बूजा तक नब्ज खलो गई, यानी कि शायद तेरी ब्यूटी को देख के मेरी नब्ज खलो गई, नब्ज रुक गई। और हुने मेरे कोल सी, हुने किथे खो गई। तो और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंज़ा है वो तो और ऑसम है। मैं हाँ जकूम ते तू जाफरान में। जकूम का मतलब होता है एक ऐसा पेड़ जो कि अ ट्री दैट स्प्रिंग्स आउट ऑफ द बॉटम ऑफ हेल। तो ऐसा पेड़ जो हेल यानी नर्क के उससे निकला है, यानी कि हम कह सकते हैं शापित पेड़, कर्स्ड ट्री। तो वो कह रहे हैं कि मैं जकूम हूँ, मैं शापित हूँ। शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि तू मुझे छोड़ के चली गई है। तो मैं जकूम हूँ तो तू जाफरान है। जाफरान यानी जाफरान एक बहुत ही पवित्र चीज हो गई, यानी कि सैफरन, जाफरान का मतलब होता है केसर। ओके, तो उसको वो केसर कह रहे हैं अपने प्यार को। और वो कह रहे हैं कि तेरे बाजू यानी कि तेरे बिना मैं जो एक बुत बेजान माननी, यानी कि खुद को कह रहे हैं कि तेरे बिना मैं बस एक डेड पर्सन हूँ, एक बुत, बेजान बुत हूँ। तो ये लाइन बहुत टचिंग लगती है मुझे। एंड निगाह के जैसे बहते बहते तू चली गई, और हुने मेरे कोल सी, हुने तू खो गई। तो मुझे ये जो इन्होंने मतलब कंपैरिजंस किए हैं ना, जाफरान एंड खुद को जकूम, और बूजा आइसक्रीम, एंड जो इन्होंने जमजम खवानी, खुद को जमजम खवानी कहा है। तो ये सारी जो इनका वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है, आई रियली लव दिस। एंड एज यूजुअल जैसा एक्सपेक्टेड था बबूमान जी से, कि उनकी आवाज़ बहुत सोलफुल होती है, उनके गाने बहुत ही इमोशनल एंड बहुत ही खूबसूरत होते हैं। तो ऑब्वियसली ही इज़ अ पोएट, तो खूबसूरत होंगी उनकी कविताएं, उनकी पोइट्री बहुत अलग लेवल पे होती है बेसिकली। सो थैंक यू सो मच अमनप्रीत टू रिकमेंड मी, कि मैं इस गाने पे रिएक्शन करूं। एंड प्लीज़ मुझे आगे भी रिक्वेस्ट करते रहिए बबूमान जी के गानों पे रिएक्शंस, अच्छे अच्छे गाने बताते जाइए इन द कमेंट बॉक्स। एंड मैं इंश्योर करूँगी कि मैं इतना लेट नहीं करूँगी रिएक्शन, एंड मैं जल्दी जल्दी रिएक्शन करूँगी on all his songs. So please show your faith in me, and do recommend me such good songs. And please keep supporting by subscribing my channel, by liking it, and by hitting the bell icon. Okay guys, see you soon, very soon. Keep commenting and keep liking. Bye bye.